आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में कंप्लीट अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी अक्टूबर मंथ में हम लोगों ने जितने भी झारखंड के करंट अफेयर्स देखेंगे, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये जो हमारा क्लास होगा वो क्विक रिवीजन का क्लास होगा, यानी इसमें हम लोग डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में देख लिया है। आज हम लोग बस पूरे मंथ में हम लोगों ने क्या क्या याद किया है, क्या क्या पढ़ा है, वो हमें याद है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बस हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को जरूर लाइक कर दे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के आईआईटी आईएसएम के किस छात्र को एसएमई इंपावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया? तो इसका सही आंसर है अंशुमन। अंशुमन को आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट है, उन्हीं को एसएमई इंपावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया है। अब देखिए आईआईटी आईएसएम तो ये कहाँ पे है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है जो धनबाद जिले में स्थित है। आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी की फुल फॉर्म है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये आईएसएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में 50 पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर है गुमला। राज्य के गुमला जिले में 50 पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास खोले जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कितनी भी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हाल ही में भगत सिंह की कितनी भी जयंती मनाई गई है? तो भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीएम पोषण मिशन की शुरुआत किसने की है? तो पीएम पोषण मिशन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चांदीपुर के आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा में चांदीपुर पे, ओडिशा के कहाँ पे? तो ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल का नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल ने सेवा, बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन कितने ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए? तो इसका सही आंसर है 100, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन 100वें ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ये कौन से कंपनी का ड्राइवर है? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान ने अंधेरे में दिखने वाला पेंट बनाया है, यानी कलर बनाया है? तो झारखंड के आईआईटी आईएसएम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी आईएसएम ने अंधेरे में दिखने वाला पेंट बनाया है, पेंट यानी कलर। तो आईआईटी आईएसएम ने अंधेरे में दिखने वाला कलर बना लिया है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क को कब से खुला गया है? तो बेतला नेशनल पार्क को 1 अक्टूबर से खुला गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कहाँ पे है? तो ये राज्य के पलामू जिले में। अब देखिए पलामू जिले, और कई लोग बोलेंगे लातेहार जिले, तो इसका जो गेट है वो पलामू जिले में है और इसका जो एरिया है वो लातेहार जिले में है। ठीक है, हाल ही में राज्य में केसीसी को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो केसीसी को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए केसीसी तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। इसको पूरे राज्य में 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी जितने भी किसान हैं उनको ये कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में एएफसी में झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो एएफसी में झारखंड का 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्माइल डे 1 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल ने प्रतिबंध हटा दिया है,
यानी नेपाल ने पहले ये प्रतिबंध लगाया था कि भारत के लोग अपने पर्यटकों के लिए वाहन पे नहीं, अपने निजी वाहन पे नहीं आ सकते। ये प्रतिबंध अब नेपाल ने हटा लिया। ठीक है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत किसने की है? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के कोयला खदानों का लाइव नजारा कहाँ देखा जा सकेगा? तो राज्य के कोयला खदानों का लाइव नजारा अब दिल्ली में देखा जा सकेगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस साल मानसून में राज्य के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा हुई है? तो इस साल मानसून में राज्य के पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक वर्षा हुई है। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन पूछा जाता है, तो 1990 में पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए। हाल ही में सीसीएल ने कब से कब तक स्वच्छता माह की शुरुआत की है? तो सीसीएल ने 1 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता माह की शुरुआत की है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में पहली बार शतक लगाया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना एक वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, वो इंडिया टीम के लिए खेलती है और इन्होंने भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर की ओर से पिंक बॉल टेस्ट मैच में पहली बार शतक लगाया है। अब देखिए किनके विरुद्ध लगाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगाया है। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने स्कूलों में जनजातीय पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो झारखंड के 250 स्कूलों में जनजातीय पढ़ाई शुरू की जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में शिक्षकों की हाजिरी के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा? तो झारखंड में शिक्षकों की हाजिरी के लिए यानी अटेंडेंस के लिए ई विद्या वाहिनी ऐप का यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी झारखंड में जो भी शिक्षक है यानी गवर्नमेंट टीचर, सरकारी शिक्षक के अटेंडेंस के लिए ई विद्या वाहिनी ऐप का शुरू किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में धनबाद के आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को प्री प्लेसमेंट मिला है? तो इसका सही आंसर है 105। धनबाद के आईआईटी आईएसएम के 105 छात्रों को प्री प्लेसमेंट मिल गया है। अब देखिए प्री प्लेसमेंट क्या होता है? तो कैंपस सिलेक्शन जिसमें होता है उसे हम लोग प्लेसमेंट कहते हैं। कैंपस सिलेक्शन के पहले ही अगर कोई कंपनी किन्हीं छात्रों को चुन लेती है, अपने कंपनी में जगह दे देती है, तो उन्हें हम लोग प्री प्लेसमेंट कहते हैं। यानी प्लेसमेंट होने के पहले ही कंपनी अपने उन स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में लेना चाहती है, उनको हम लोग कहते हैं प्री प्लेसमेंट। तभी आईआईटी आईएसएम के 105 स्टूडेंट को प्री प्लेसमेंट मिल गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब गांधी जयंती मनाई गई है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में फूमिया किशिदा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो फूमिया किशिदा को अभी जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की शुरुआत की है? तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की शुरुआत पीयूष गोयल ने की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल की शुरुआत की है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। झारखंड के किस स्थान में आईआईटी कैंपस का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रांची में आईआईटी कैंपस का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिपल आईटी है, तो ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है एक बार फिर से देखते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके कैंपस का निर्माण रांची में किया जाएगा। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब मिला है? इसका सही आंसर है बाधा खेत। बाधा खेत को झारखंड के, बाधा खेत एक झारखंड की नागपुरी शॉर्ट फिल्म है और इसको भी बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब मिल गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में अब तक झारखंड को कितने पदक मिले? तो इसमें झारखंड को अब तक 5 पदक मिल गए हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में झारखंड के किस वीर के नाम से डाक टिकट जारी किया गया है? तो झारखंड के नीलांबर पीताम्बर के नाम से डाक टिकट को जारी किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस जिले में जल गुणवत्ता रथ की शुरुआत की गई है? तो जल गुणवत्ता रथ की शुरुआत जमशेदपुर से की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के विशेषज्ञों ने सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया है? तो सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट आईआईटी आईएसएम के विशेषज्ञों ने किया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली चावल की कौन सी किस्म को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है कोलम। कोलम को महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाती है और इसको भी जीआई टैग मिलेगा है। अब देखिए जीआई टैग, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे समझ लीजिए। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जीआई का फुल फॉर्म होता है। अब इसे टैग को दिया क्यों जाता है? तो किसी भी स्थान में कोई चीज को पॉपुलर करने के लिए या फिर उस स्थान का नाम देने के लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। मान लेते हैं कि झारखंड के रांची में
लड्डू मिलते हैं और बहुत अच्छे लड्डू मिलते हैं। उस तरीके के लड्डू कहीं पे नहीं मिलते। तो उस लड्डू को जीआई टैग दिया जाता है रांची का। यानी उससे अच्छा लड्डू पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। उस लड्डू को वहाँ की खासियत बताने के लिए इसलिए जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं हम लोग। हाल ही में खेल सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो खेल सचिव का कार्यभार सुजाता चतुर्वेदी ने संभाला है। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। खेल सचिव का जो कार्यभार है वो सुजाता चतुर्वेदी संभाल ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है कंगना को। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर निरूपा आईटीसी अवार्ड के लिए चुनी गई है। वो झारखंड के किस क्षेत्र से? तो वो झारखंड के बोकारो से है। झारखंड के बोकारो के डॉक्टर निरुपमा आईटीसी अवार्ड के लिए चुनी गई है। अब ये बोकारो में कहा है? तो झारखंड के बोकारो में चास एक जगह है जहां में रामरुद्र कॉलेज, सॉरी ये एक स्कूल है रामरुद्रा स्कूल, तो उसी की ये टीचर है और उसी को अभी आईटीसी अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, राज्य के किस जिले में बीएसएल 2 ग्रिड लैब की शुरुआत की गई? तो बीएसएल ग्रिड 2 लैब की शुरुआत धनबाद में की गई है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में राज्य के किस जिले में ई श्रम जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई है ई श्रम जागरूकता रथ की। हाल ही में रामगढ़ जिले में कब से कब तक विश्व मानसिकता स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया गया? इसका सही आंसर है 4 से 9 अक्टूबर। 4 से 9 अक्टूबर को झारखंड के रामगढ़ जिले में विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, चलिए किस देश में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा ने भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित 15वें संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण का समापन हुआ है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 15वें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का समापन हुआ है। अब देखिए ये सूर्य किरण क्या है? तो ये एक युद्धाभ्यास है। ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। राज्य के सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सत्र की कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर के नोमामुड़ी आयरन माइन को इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को नोमामुड़ी आयरन माइन को इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, ये जो नोमामुड़ी आयरन माइन इनोवेशन अवार्ड है ये जमशेदपुर में स्थित है। राज्य में पहली बार कितने छात्र विधानसभा सत्रों को आयोजित करेंगे? तो इसका सही आंसर है 24। राज्य के किस जिले में कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन को रवाना किया है? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन को रवाना किया गया है। ठीक है, हाल ही में जेआरडी कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड की अनिता कुमारी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है 15वां। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कौन से जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है और जमशेदपुर में ही जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे आर्चरी प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें झारखंड की अनिता कुमारी को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य के कितने जिलों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे? जिसका सही आंसर है 6 जिलों में। राज्य के 6 जिलों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए या फिर खिलाड़ी बन गए जो T20 के फॉर्मेट में 400 छक्के मार चुके हैं। चलिए, हाल ही में अभी अहमद अलीकिस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण किए? तो इसका सही आंसर है इथोपिया। इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी अहमद अलीकिस ने शपथ लिया है। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस जिले में पहली निःशुल्क कोचिंग शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है लातेहार। लातेहार में पहली निःशुल्क कोचिंग शुरू किया जाएगा जिसमें सिविल सेवाओं के लिए ट्यूशन लोगों को दिया जाएगा, कोचिंग दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 100 का बैच किया गया है। 100 लोगों को इसमें 100 ऐसे छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद और भी बैच बनाकर और भी छात्रों को एडमिशन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले लातेहार जिले में खोला जाएगा। उसके बाद जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी उस वजह से अलग अलग जिलों में खेल खोला जाएगा। ये झारखंड सरकार की ओर से खोला जाएगा जो निःशुल्क होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड इंडियन ऑयल कंपनी ने किसे फाइबर ग्लास से बने गैस सिलेंडर को भेंट किया है? तो इसका सही आंसर है रमेश बैस। रमेश बैस हमारे झारखंड के राज्यपाल है और इन्हीं को इंडियन ऑयल ने अपने फाइबर ग्लास से बने गैस सिलेंडर को भेंट किया है। ठीक है। हाल ही में झारखंड की किस शॉर्ट फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है? इसका सही आंसर है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस एक झारखंड की शॉर्ट फिल्म है और इसका पोस्टर अभी हाल ही में रिलीज किया गया था। ठीक है। जेआरडी कॉम्प्लेक्स में चल रही आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड रिकर्व महिला टीम की कौन सा पदक मिला है? तो इसको सिल्वर पदक मिला है। झारखंड की रिकर्व महिला टीम को सिल्वर पदक यानी रजत पदक मिला है, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड पुरुष टीम को कौन सा पदक मिला है? इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज। महिला टीम को सिल्वर और पुरुष टीम को ब्रॉन्ज पदक मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नवेद अली को यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड मिला है, वो झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो नवेद अली झारखंड के देवघर से है और इन्हीं को अभी यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड मिल गया है। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की बोली में लगाकर खरीद लिया है? तो 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व पोस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पोस्ट दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के कितने विद्यार्थियों को टीसीएस में चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर है 10। रामगढ़ के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीसीएस में चयन हो गया है। टीसीएस, तो देखिए टीसीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये टीसीएस का फुल फॉर्म होता है और रामगढ़ इंजीनियरिंग के 10 स्टूडेंट्स का भी इसमें चयन हो गया है। झारखंड की जनजातीय समाज और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है एनके बेरा। एनके बेरा झारखंड की जनजातीय समाज और संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक है। ये एक पुस्तक है, कौन सा? झारखंड की जनजातीय समाज और संस्कृति। ये इस पुस्तक को आप लोग हो सके तो जरूर पढ़े, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप लोग झारखंड से रिलेटेड जितनी भी किताब है उसको जरूर पढ़े। झारखंड की बुक पढ़ने से आपको जितना भी नॉलेज है उससे और आपको नॉलेज गेन होगा। हाल ही में भारतीय संथाली लेखक संघ का 12वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो उसका सही आंसर है दुमका। दुमका में भारतीय संथाली लेखक का 12वां संघ का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहीं पे उसका समापन हुआ है। अब किस भाषा में स्नातक की पढ़ाई करने पर मध्य विद्यालय से शिक्षक बन सकते हैं? तो इसका सही आंसर है कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तब मध्य विद्यालय तक शिक्षक बन सकते हैं। पहले साइंस और आर्ट्स में ही था, लेकिन अब इसे कॉमर्स में भी मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कॉमर्स को भी वैलिड कर दिया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएमसी का नया उत्पादन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डीके मोहंती। डीके मोहंती को एनडीएमसी का नया उत्पादन निर्देशक नियुक्त किया गया है। एनडीएमसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमित खरे को किसके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशंस ऑफ इंडिया का डिजाइन टाटा स्टील झारखंड के किस क्षेत्र में लगाएगी? तो नेशंस ऑफ इंडिया का डिजाइन टाटा स्टील झारखंड के रांची में लगाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की टीम विजेता बनी है। तो झारखंड की कौन सी टीम? तो झारखंड की रांची की टीम इसमें विजेता बन गई है, जो 17वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में विन हुई है, यानी विनर हुई है। अब देखिए झारखंड में विद्रोह का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो इस पुस्तक के लेखक है। ये एक पुस्तक है झारखंड में विद्रोह का इतिहास, और आप लोग हो सके तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। हाल ही में इसरो के साइंटिस्ट पद का सागर कुमार चयन हुआ है, वो झारखंड के किस क्षेत्र में? तो इसरो में साइंटिस्ट पद पर सागर कुमार का चयन हो गया है, तो वो झारखंड की बोकारो से है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईएमएफ इसका फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है 9.5%। हाल ही में कहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट कोर्स शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है आईआईएम रांची। आईआईएम रांची, आईआईएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कहाँ पे है? तो ये रांची में, और यहीं पे अभी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया गया है। हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी की शुरुआत सिमडेगा में की गई है, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में नेशनल लेवल आर्ट प्रतियोगिता में झारखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो नेशनल लेवल आर्ट में झारखंड के टिंकू कुमार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आनंद राज क्लस्टर 9 फाइनल के विजेता बन गए। वो झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो वो झारखंड के बोकारो से है। झारखंड के बोकारो के आनंद राज क्लस्टर 9 फाइनल के विजेता बन गए हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने अभी देश का पहला स्मार्टफोन आधारित, यानी इसे स्मार्टफोन में चलाया जा सकता है, ई वोटिंग ऐप को विकसित कर लिया है। हाल ही में कहां पे क्रोकोडाइल फिश दिखाई मिली है? तो इसका सही आंसर है धनबाद में। धनबाद के गोविंदपुर में क्रोकोडाइल फिश को दिखाई मिली, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रोकोडाइल फिश क्या है? तो ये एक फिश है, लेकिन इसका जो फेस है वो क्रोकोडाइल की तरह है और इसका जो बॉडी है वो फिश की तरह है, इसीलिए इसे क्रोकोडाइल फिश नाम दिया गया है। यानी क्रोकोडाइल का फेस है और बॉडी जो इसका वो फिश की तरह है। ठीक है। हाल ही में डाकिया योजना किस जनजाति के लिए शुरू की गई है? तो डाकिया योजना झारखंड की आदिम जनजाति के लिए शुरू की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में मनीषा रानी तिर्की झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला वर्ग की विजेता बनी है। वो झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है वो झारखंड की रांची से है। मनीषा रानी तिर्की झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग में विजेता बन गई है। वो झारखंड के रांची से है। हाल ही में आकाश पंडित झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। तो वे झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो उसका सही आंसर है गिरिडीह। गिरिडीह के आकाश पंडित झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में विजेता बन गए हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी का काम कर रही कर्मियों को संतानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है टाटा। टाटा ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में, और जमशेदपुर की टाटा कंपनी अभी उसमें काम कर रहे कर्मियों के संतानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता वाहन को रवाना किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। हाल ही में राज्य के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राज्य के रांची में बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया के लिए जेएसएसपीएस के कितने साइकिलिस्ट को चुना गया है? तो खेलो इंडिया के लिए जेएसएसपीएस के 5 साइकिलिस्ट को चुना गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रिपलिंग कुश्ती में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो इसका सही आंसर है 3। राष्ट्रीय ग्रिपलिंग कुश्ती में झारखंड को 3 पदक मिले हैं। चलिए, हाल ही में छुटनी महातो को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। वो राज्य के किस जिले से है? तो वो राज्य के सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा के छुटनी महातो को पद्मश्री के लिए ये चुना गया है। विश्व पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43 देशों की लिस्ट में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा में आयोजित 5वीं सीनियर नेशनल महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने भाग लिया? झारखंड से खुशबू कुमारी ने पार्टिसिपेट किया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में कहां पे 2 दिवसीय झारखंड राज्य बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है लातेहार। झारखंड के लातेहार जिले में 2 दिवसीय झारखंड राज्य बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप शुरू किया गया है। झारखंड के किस जिले में एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है रांची। झारखंड के रांची जिले में एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुआ है। झारखंड में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 80,000। झारखंड में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 80,000 लोगों को इससे लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें लोगों को 10,000 तक के लोन दिए जाते हैं। ये निःशुल्क लोन होता है जो 10,000 तक के लोगों को दिया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे मनाया गया है।
यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में झारखंड राज्य जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालक वर्ग में कौन विजेता बने? तो इसका सही आंसर है एनामुल जे। एनामुल जे झारखंड राज्य जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालक वर्ग में विजेता बन गए हैं। हाल ही में झारखंड राज्य जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालिका वर्ग यानी फीमेल में कौन विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर है सारा शर्मा। मेल में एनामुल जे और फीमेल में सारा शर्मा विजेता बन गई है। हाल ही में चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के कितने विभागों को एनबीए की मान्यता मिल गई है? तो इसका सही आंसर है 2 विभागों को। हाल ही में 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रजनीकांत। इसका सही आंसर रजनीकांत होगा। ऑप्शन डी इसका गलत होगा। ऑप्शन बी रजनीकांत। रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में आईआईटी आईएसएम और किसके बीच एमओयू हुआ है? तो आईआईटी आईएसएम और एमसीएल के बीच एक एमओयू हुआ है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। तो आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है। एमसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महानदी कोल लिमिटेड। क्या है? महानदी कोल लिमिटेड। हाल ही में किसका अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजनदीप सिंह। राजनदीप सिंह का चयन अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में किया गया है। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में कितने जज ने शपथ लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक जज ने। एक जज ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ लिया है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में 19 जज थे और एक जज ने शपथ लिया है, तो झारखंड हाई कोर्ट में 20 जज हो गए। झारखंड हाई कोर्ट में अगर हम लोग जज की बात करें तो जज के लिए 25 पद है, लेकिन 25 पद में अभी 20 ही पद है, तो 5 पद अभी खाली है। हाल ही में बीआईटी सिंदरी में कितने प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है 24। बीआईटी सिंदरी में 24 प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है। बीआईटी सिंधी ये कहाँ पे? तो ये राज्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में झारखंड को कितने पदक मिले? तो इसका सही आंसर है 4 पदक। हाल ही में आईपीएल में कितनी टीमों को शामिल किया गया है? तो आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहले इसमें 8 टीमें थी, अब इसमें 2 टीमों को शामिल कर दिया गया है, इसमें अब 10 टीमें हो गई है। राज्य में 4थे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 29 अक्टूबर। 29 से 31 अक्टूबर, यानी 29 से 31 अक्टूबर तक झारखंड में 4थे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये रांची में किया जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में 28 अक्टूबर को ऋण मेला का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सिमडेगा। सिमडेगा जिले में 28 अक्टूबर को ऋण मेला का आयोजन किया गया था। हाल ही में झारखंड की महिला हॉकी टीम किसे हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है? तो झारखंड की महिला हॉकी टीम पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में इनका मैच जो है महाराष्ट्र के साथ हुआ है। हाल ही में कब से कब तक पुलिस स्मरण दिवस मनाया गया है? तो पुलिस स्मरण दिवस 21 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया है। हाल ही में झारखंड के चंदन को बेस्ट फिल्म एनिमेशन अवार्ड मिला है, वो झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर है धनबाद। धनबाद के कतरास में ये रहने वाले हैं कौन? चंदन। चंदन को भी बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? तो ये कोटा में मिला है। कोटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के कोटा में इनको बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है। हाल ही में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति कौन बन गए? तो एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए एलोन मस्क, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में एम्स का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है रांची में। रांची में जो है एम्स का निर्माण कराया जाएगा, और जो रांची में एम्स का निर्माण हुआ होगा वो झारखंड का दूसरा अंश होगा। झारखंड में पहला एम्स कहाँ पे है? तो झारखंड का पहला एम्स है देवघर में। झारखंड के रांची में रिम्स है। रिम्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स को क्या कहते हैं? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। झारखंड के देवघर में पहला एम्स का स्थापना किया, यानी निर्माण किया जा चुका है। अब झारखंड के रांची में राज्य का दूसरा एम्स का निर्माण जल्दी किया जाएगा। चलिए, राज्य में कब से आपकी द्वार आपके सरकार की योजना को चलाया जाएगा, यानी अभियान को चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को चलाया जाएगा। झारखंड में 31 अक्टूबर को राज्य के कितने विद्यार्थी संसद चलाएंगे? तो इसका सही आंसर है 14।
झारखंड में 31 अक्टूबर को झारखंड के 14 विद्यार्थी सांसद चलाएंगे। राज्य का 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है कोडरमा में। कोडरमा में राज्य का 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। हाल ही में जालंधर में आयोजित विश्व जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड को कितने पदक मिले? तो इसका सही आंसर है 20 पदक। हाल ही में राज्य के किस जिले में कराटे प्रशिक्षक संतोष कुमार को नेपाल में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है पलामू, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू के कराटे प्रशिक्षक संतोष कुमार को नेपाल में सम्मानित किया गया। हाल ही में यूपीएससी में सफल हुए एसटी/एससी विद्यार्थियों को झारखंड सरकार कितनी सहयोग राशि देगी? तो यूपीएससी में सफल हुए SC/ST विद्यार्थियों को झारखंड सरकार 1 लाख रुपया सहयोग राशि देगी। ये सहयोग राशि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लिया है और मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए उनको 1 लाख की सहयोग राशि दी जाएगी। सिमडेगा में चल रही राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी के फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा की टीम विजेता बनी है और झारखंड की टीम उपविजेता बनी है, यानी हरियाणा की टीम ने झारखंड को हराकर विजेता टीम बन गई है। हाल ही में G20 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश गए? तो इसका सही आंसर है इटली। हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए RBI की फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो है गवर्नर शक्तिकांत दास, ये RBI के कितने नंबर के गवर्नर है? तो RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में झारखंड की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश के कौन सा स्थान मिला है? तो पूरे देश में 5वां स्थान, यानी 5th पोजीशन मिला है झारखंड की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। चलिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस क्लास में हम लोगों ने फुल अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देख लिया है, यानी अक्टूबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे हम लोगों ने देख लिया है, और कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर हम लोग देख चुके हैं। इसी तरह हम लोग एक मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और मंथ के एंड में हम लोग उस मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको देख लेंगे, जिससे हमें पूरे मंथ में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें याद रहे और हम लोगों का क्विक रिविजन भी हो जाएगा। बहुत ही कम समय में 30 to 35 मिनट में हम लोगों का पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाता है। हम लोग इसमें क्विक रिवीजन कर पा रहे हैं, इससे हम लोग भूलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।